हेलो गाइस, आज हम लोग देखेंगे माय डीमन एनीमे। तो चलिए सीजन 1 का फर्स्ट एपिसोड से शुरू करते हैं। पहला एपिसोड में हमें दिखाया जाता है टोक्यो का सीन, जहां न्यूक्लियर अटैक हुआ था और न्यूक्लियर अटैक के बाद का ये सीन है। अब इस लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम केंतो है, जो कि डीमन के बारे में सभी को बता रहा है। और केंतो के साथ एक डीमन भी है जिसका नाम अन्ना है। न्यूक्लियर अटैक के बाद बहुत सारा डीमन पैदा होने लगा था, जिससे लोग बहुत ही ज्यादा नफरत करते थे। और ये तीनों लड़का जो कि केंतो को उस डीमन को मारने के लिए कह रहा था, पर केंतो डीमन को बाहर नहीं निकालता है। फिर ये टीचर यहाँ पर आ जाती है, जिसे ये तीनों लड़का बता देता है कि केंतो के पास एक डीमन है। जिसके बाद केंतो अन्ना को लेकर यहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद हमें न्यूज दिखाया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि डिमोनियम पार्टिकल पूरी दुनिया में फैल रहा है, जिससे डीमन पैदा हो रहे हैं। और ये है केंतो की माँ, जो कि केंतो के साथ कहीं जा रही है। अब हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें अन्ना और केंतो एक साथ खेल रहे होते हैं। जिसके बाद इन दोनों को कुछ आवाज सुनाई देता है, जहाँ पर कुछ लोग डेमन का यूज कर रहे होते हैं। दरअसल ये सब डीमन यूजर है, जो डीमन को पकड़कर मार देता है या फिर उसका यूज अपने फायदे के लिए करता है। फिर ये लोग एक डेमन को मारकर दूसरे डीमन को लेकर चले जाता है। जिसके बाद केंतो उस डीमन को मिट्टी के अंदर दफन कर देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। फिर केंतो, अन्ना और उसकी माँ घर में खा रही होती है और वहीं पर केंतो और उसकी माँ को पता चलता है कि अन्ना एक स्टोरेज डीमन है, वो किसी भी चीज को अपने अंदर स्टोर कर सकती है। जिसके बाद केंतो अन्ना को ट्रेनिंग देता है किसी भी चीज को स्टोर करने के लिए। ये करते समय केंतो की टीचर जो थी वो सारा वीडियो बना लेती है और फिर उसी रात को वो टीचर केंतो के घर आती है और उसे कहती है कि डीमन को उसके हवाले कर दे। पर केंतो की माँ ऐसा नहीं करती है और अगले दिन दिखाया जाता है कि केंतो और उसकी माँ हॉस्पिटल जाती है, जहाँ डॉक्टर उसे बताते हैं कि केंतो के सिर में डिमोनियम पार्टिकल है, जो कि कुछ दिन में बड़ा होकर बाहर निकल जाएगा और केंतो की मौत हो जाएगी। पर केंतो की माँ को लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर अगले दिन वो टीचर जो थी वो पीस ऑर्गेनाइजेशन में कॉल करके बता देती है यहाँ पर एक परिवार है जो कि डीमन को पाल रहा है। जिसके बाद पीस ऑर्गेनाइजेशन के डीमन यूजर जाते हैं उसे पकड़ने के लिए। ये एक डीमन यूजर है जिसके पास ऐसा डीमन है जो कि इनविजिबल हो सकता है और ये डीमन इनविजिबल होकर लोगों को परेशान करता है। अब यहाँ पर अन्ना और केंतो एक डीमन को देख रहा था, जिसे वही 3 लड़के आकर मार देता है। फिर इन सबको एक आवाज सुनाई देता है। ये वही डीमन था जो कि एक ट्रक को इनविजिबल कर दिया था और उस ट्रक को डीमन यूजर चला रहा था, जिसे अन्ना एक ही झटके में दूर कर देती है। फिर ये डीमन यूजर उस ट्रक से निकलता है और केंतो से कहता है अन्ना को उसे दे देने। पर तभी ट्रक में आग लग जाता है और केंतो के साथ साथ सभी वहाँ से भाग जाता है। अब अन्ना और केंतो को उस डीमन यूजर से लड़ाई होता है, जिसमें डीमन यूजर केंतो को मारने ही वाला था, लेकिन तभी अन्ना बीच में आकर उसे बचा लेती है। केंतो को ढूंढते समय डीमन यूजर को वही टीचर मिलती है, जिससे थोड़ी देर बहस होने के बाद ये टीचर को मार देता है। और उसी टाइम केंतो और अन्ना जाकर एक बिल्डिंग पर छुप जाता है, जिसके बाद ये डेमन सारे बिल्डिंग्स को गायब कर देता है और फिर अन्ना और केंतो दिखाई देने लगता है, जहाँ पर डीमन यूजर जाकर अन्ना और केंतो से बहुत ही देर तक लड़ाई करता है। और इधर केंतो की माँ भी उसे ढूंढ रही थी और लड़ाई में डीमन यूजर केंतो को मारने ही वाला था, लेकिन तभी अन्ना आकर चाकू को अपने अंदर स्टोर कर लेती है और उस चाकू को डीमन यूजर के मुंह में घुसा देती है। जिसके बाद केंतो इनविजिबल होने वाले डीमन को आजाद कर देता है। फिर वहाँ पर केंतो की माँ आ जाती है, लेकिन तभी वो डीमन यूजर चाकू को केंतो की तरफ फेंकता है, लेकिन केंतो के आगे उसकी माँ आ जाती है, जिसे चाकू लग जाता है और वो मर जाती है। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर केंतो की माँ मरी हुई होती है। फिर केंतो अन्ना से कहता है कि वो उसकी माँ को अपने अंदर स्टोर कर ले, जिसके बाद अन्ना उसे स्टोर कर लेती है। फिर अन्ना और केंतो क्योसो शहर जाने लगता है। तो यहीं पर पहला एपिसोड खत्म होता है। अब मिलेंगे अगले एपिसोड में।